हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के फिजिकल में क्या होता है। एसएससी जीडी के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही इसके पीडीएफ को आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021-22-23 के लिए नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। ये नए बैच जो है प्रत्येक सप्ताह स्टार्ट किए जाएंगे। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करने चाहिए। यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपका सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। अनअकैडमी द्वारा प्रत्येक सप्ताह 3 तरह के बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। वहीं पर अगर आप बाइलिंगुअल पढ़ना चाहते हैं तो मिशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आपको एक्सपीडिशन बैच ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये बैच जो है 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने की ड्यूरेशन में है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा और प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। सारे नोट्स का आपको पीडीएफ दिया जाएगा। साथ ही डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, जिसके सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। इसके साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। 3 कैटेगरी में बैच हैं। आप 6 मंथ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप 1 साल के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप 2 साल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बैच भी स्टार्ट किया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन कर दिया। आप वहाँ पर जाके गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने प्राइसिंग टेबल खुल कर आ जाएगी। आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं, लेकिन आपको ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, जिससे आपको 7,000 से लेकर लगभग 15,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। जो लोग रिटन एग्जाम पास कर लेंगे उनका फिजिकल होगा, और फिजिकल में सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सबसे पहले आपकी रेस होगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। और अगर आप महिला उम्मीदवार हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको 8 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा, यानी कि 1600 मीटर। वहीं पर अगर आप लद्दाख रीजन से हैं और मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष कैंडिडेट हैं, तो आपको 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना होगा। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट जो कि लद्दाख रीजन की हैं, उनको 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना होगा। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी उस टाइम पे। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, SC और OBC कैटेगरी के, तो आपकी हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप जनरल, SC, OBC कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST कैटेगरी में हैं और मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट हैं ST कैटेगरी की तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, नक्सल या लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हैं, शेड्यूल ट्राइब, तो आपकी हाइट जो है मेल कैटेगरी में 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैटेगरी में 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा या फिर कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं तो आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैटेगरी में। वहीं पर फीमेल कैटेगरी की हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर महिला उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन सब डिवीज़न ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जिसमें से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुरसोंग से हैं, तो आपकी हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की और 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल कैटेगरी में। आप बात करते हैं सीने की, तो फीमेल कैंडिडेट का सीना नहीं मापा जाएगा। वहीं पर जनरल, OBC, SC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का सीना जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर आप ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपका सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा कैंडिडेट हैं
या फिर जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट है तो बिना फुलाए सीना आपका 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पे फूलना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम तथा त्रिपुरा के कैंडिडेट या फिर हिल एरिया गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कि 3 सब डिवीजन्स के जिलों से हैं, जिसमें से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कुरसोंग से हैं, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसके अलावा आपका वेट मापा जाएगा, यानी कि वजन मापा जाएगा। आपका वजन जो है हाइट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्वालिफाई नहीं होते हैं, जैसे कि हाइट और चेस्ट में, उसी दिन अपील कर सकते हैं। वहाँ पर जो आपके प्रोसीडिंग ऑफिसर होंगे आप उनके सामने दोबारा अपील कर सकते हैं और उसके बाद लेकिन आप कोई भी अपील नहीं कर सकते हैं और रेस में भी आपकी कोई भी अपील नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर लेंगे। तो ये थी फिजिकल स्टैंडर्ड की जानकारी। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इसका PDF डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।